मुख्यमन्त्रीसितको भेटघाटबारे जानकारी दिँदै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव अमर लामाले मुख्यमन्त्रीसित पहाडको विभिन्न विषयहरूमाथि जानकारी राखेको, जस्तै जमिनको अधिकार, भोलिन्टियर टिचरहरूको नियुक्ति, जीटीए चुनाव साथै जीटीए को सन् 2011 को सम्झौता, सेक्सन 26 अनुरूप पहाडका पञ्चायती व्यवस्था, त्रिस्तरीय चुनाव बारे पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गरेको र मुख्यमन्त्रीले त्यस प्रस्तावलाई मानेर भारत सरकार कहाँ पठाएको भनी जानकारी राखेका छन्। Chief Minister Madam has again reiterated that there would be a GTA election very soon and we have welcomed her statement, her decision. So उसी में बात हुआ ज्यादा और पॉलिटिकल बात हुआ और उसके वजह और हम लोगों ने थोड़ा सा वो जो पुराना मांग था उसको भी रिइटरेट करके मेमोरेंडम दिया है। बस डिमांड तो एज इट इज पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, उसमें एज पर द अकॉर्ड ऑफ गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 26 there should have been a 3-tier panchayat in the district of Darjeeling. That accord was signed in the year 2011 when Kalimpong was not a district. Now Kalimpong has become a separate district and they too have a legitimate right to ask for a 3-tier panchayat. So Madam has told us that she has already written it to the Government of India. तो Government of India वो उसमें amendment करेंगे तो उसमें टाइम लगेंगे, लेकिन मैडम के पास से उसको एक्सेप्ट किया है। और दूसरा ये जो लैंड राइट है, लैंड राइट जैसे कि गार्डन में है, डीआई बंड में, म्यूनिसिपल एरिया में, सिनकोना प्लांटेशन में, फॉरेस्ट एरिया में, ये हम लोग रिइटरेट किया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एजिटेशन पीरियड में 2007 से 2011 तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल अनपेड हुआ था उसको हम लोग वेव करने के लिए मैडम को बोला है। और इनिशिएट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ पे बैंड staff, temporary staff working in the GTA, initiate the process of filling of the vacant post of Group C and Group D posts in various departments on the GTA, creation of separate regional subordinate selection board for the Gorkhaland territorial administration areas, or solve the problems of the recognized voluntary teachers working in primary, secondary and higher secondary schools of the entire GTA region, to solve the problems of trained qualified teachers through the creation of vacancy process, और issues related to हमारा ड्राइवर यहाँ पे जितना भी टैक्सी ड्राइवर है उन लोगों का प्रॉब्लम्स है, जैसे कि financial package aid to all drivers and operators who were affected during the first and second wave of COVID pandemic, construction of parking facilities in Gorkhaland territorial area, smooth system of or removal of token system for taxi operators operating in the Tiger Hill and other tourist areas, so the drivers don't have to line up in the queue. Transfer operators, drivers operating to various tourist destinations of Sikkim, maintenance of all roads in prominent tourist destination. Laba has Kalimpong में लाबा आप लोगों को याद है, लाबा has already been declared a block of Kalimpong district. Yet उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लाबा में रहेगा, वो जो ब्लॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंक्लूजन ऑफ ऑल कोविड वॉलंटियर्स हु वर्क ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक yet lost their jobs into health department in various backend. वो कोविड का जो भी वॉलंटियर्स है उन लोगों को रेगुलराइज, मतलब जीटीए का एज पर द अकॉर्ड जीटीए का सुपरवाइजरी पावर रहेगा अगर 3-tier पंचायत होने से, और म्यूनिसिपैलिटी को भी ऊपर से जीटीए का सुपरवाइजरी पावर रहेगा, तो इसमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी हम लोगों ने बात की है पहले। लेट द जीटीए इलेक्शन इलेक्शन कब होगा? मैडम बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी करेंगे, जल्दी से जल्दी करके डेमोक्रेटिकली वहां पर एक जीटीए का सभा बैठाएंगे और जीटीए तय करेगा सब। कालिम्पोंग एमएलए ने बताया कि जिला परिषद होना चाहिए, तब हम लोग, नहीं तो जीटीए हम लोग नहीं माने। ना वो कभी नहीं बोला। लेट रूट स्पीक ना वो एमएलए साहब। अमर जी, और एक बात, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी लोकल पार का और कोई बोल रहा है कि जीटीए नहीं चाहिए, वो नहीं होगा, क्योंकि ये जीटीए इज अ क्रिएशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का वो क्रिएशन है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट जीटीए को रखना चाहते हैं तो वो इलेक्शन करके रखेंगे। तो इसीलिए मैडम ने कल सिलगुड़ी में भी कहा और आज यहाँ पर भी वही कही, तो इसीलिए हम लोग वेलकम कर रहे हैं। जीटीए इलेक्शन होने से अच्छा रहेगा, नहीं तो देखिए डिपार्टमेंट सब जीटीए को दिया है,
पैसा जीटीए में आ रहा है, लेकिन इलेक्शन नहीं होने से सबसे सफरर को कौन होगा? आम आदमी होगा ना। तो जो भी बोल रहे हैं जीटीए इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो आदमी के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ में बोल रहे हैं। प्रतिनिधि टोलीमा सामेल कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले पनि त्रिस्तरीय चुनावबारे मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई माग गरेको भनी बताए। यसको साथै तिनले अरु के माग राखे, यसबारे रुदेन सादा लेप्चाले यसरी जानकारी राखेका छन्। नहीं हम लोग बोल चुके हैं, जैसे कि हम लोग लेके भी देख चुके हैं। हाँ, सुनिए, लिखी भी दे चुके हैं और मैडम उसको मतलब पढ़ भी चुकी है, वो बताया भी सभा में। तो बोल रहे हैं देखिए टेक्निकल पार्ट जो भी है कानूनन हम लोग स्टेट के मतलब डिप्लोमेट के साथ बैठ के जो भी होगा, पहले जीटी के इलेक्शन होने दो, उसके बाद में पंचायत का सिस्टम में क्या परमिसेबल होगा क्या नहीं होगा, पहले हम लोग सेंटर का भी एक मशवरा लेगा। अगर जो परमिसेबल होगा वो जीटी के इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। वो इस तरह से बोली है। और जिस तरह से हम लोग लिख के भी दे चुका है कि कालिम्पोंग में अलग ये जिला परिषद होना चाहिए, दार्जिलिंग में भी होना चाहिए, उस तरह से लिखा हुआ है। उसके ऊपर आश्वस्त किया हुआ है कि भविष्य में जीटी इलेक्शन होने के बाद रिटायर पंचायत जरूर होगा। किस तरह से होगा वो कानूनी रूप से देखेगा। जो एकॉर्ड है एकॉर्ड फॉलो करेगा, क्योंकि हम लोग ये अचानक हो गया है, उसके ऊपर में इसका पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन पहले जीटी इलेक्शन होगा, उसके बाद पंचायत का 3 टायर पंचायत का सिस्टम किस तरह से बिठाया जाएगा वो उस हिसाब से देखेगा। तो आप पहले बोले थे ना कि जीटीए नहीं चाहिए। नहीं जीटीए नहीं चाहिए, जीटीए रहेगा। देखिए अगर देखिए वो तो ऐसा है ना, टेक्निकल बात हमने तो कह दिया ना, टेक्निकल बात है। हाँ, सीएम बोल भी रहे, देखिए इसके ऊपर में टेक्निकल बातें हैं। इसको क्या हम लोग चिट्ठी लिख भी चुके हैं। अगर कालिम्पोंग को अलग से मतलब जीटी के भीतर रखना है नहीं रखना है, क्या उसका ऊपर में क्या क्या समझौता मतलब चेंज करना होगा वो देखना होगा, वो टेक्निकल बात है, भविष्य तय करेगा। लेकिन पहले सामने में हम लोग मन बना लिया है, पहाड़ का लोग भी मन बना लिया है कि जीटी इलेक्शन सामने में हो जाने से एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया शुरू होगा। उसके बाद जीटी इलेक्शन के बाद जो भी टेक्निकली देखा जाएगा उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। आप ये मीटिंग के बाद उस हिसाब से आप जीटीए से एग्रीड है ना आपका मीटिंग? हाँ, ये आज फ्रूटफुल मानता हूँ मैं, मेरा हिसाब से, क्योंकि जैसे भी हो पंचायत का 3 टायर सिस्टम हम लोग का डिमांड है। जैसे भी हो, अगर जिस प्रकार से भी हो 3 टायर इलेक्शन हो जाने से, क्योंकि पूरा क्लियर कर दिया अभी कि पहले जीटी के इलेक्शन होने थे, क्योंकि हम लोग फैसला कर चुके हैं विभिन्न मीडिया में। पहले भी तुम लोग मांगा था, जैसे कि करसिंग में भी हम लोग का रिव्यूअल मीटिंग हो चुका था। वो मीटिंग में भी बोल चुकी है कि पहले मतलब हम लोग उस टाइम में पूरा पंचायत का चुनाव करा लीजिए, हमने बोला था। उस टाइम में भी सीएम ने बोली थी कि पहले हम लोग सेंटर को पूछेंगे। अभी भी वही में अटका इलेक्शन का सामना करेंगे। उसके बाद में जो भी है हम लोग अगर जीटीए में आएंगे पूरा शक्ति के साथ, तो ये सब रखने के लिए और भी पावर मिलेगा, जहां तक हम लोग को ये मानना है।